हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रेड्डीज शेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा शेयर भी फोकस में है, कंपनी भी फोकस में है। स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर रिजल्ट इसके आने वाले हैं, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। दोस्तों, इसके जो बिजनेस है डॉक्टर रेड्डीज के, उसके बारे में हम एक नज़र डालेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एज एन इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है May 14, जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन Q4 के रिजल्ट आएंगे और साथ में डॉक्टर रेड्डीज के इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। तो हमको बहुत कुछ पता चलेगा। यूरोप और यूएस से 44% सेल्स आती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स में बहुत डॉक्टर रेड्डीज का नाम है, बायोसिमिलर्स में बहुत ज़्यादा नाम है। टोटल 27 प्रोडक्ट्स हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 जो कि खत्म हुआ है एक साल पहले, उस समय में यूएस में लॉन्च किए थे डॉक्टर रेड्डीज ने। और अभी सबसे ज़्यादा फोकस में है, भारत में फोकस में है, क्योंकि जो रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए बात चल रही है। और बहुत हद तक चांसेस हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वहां पर जो वैक्सीन है, वहां पर वैक्सीन का डोजेज जो है वो देना भी शुरू हो जाएगा। पर उस पर और क्लैरिटी आएगी। अब देखिए, कंपनी की तरफ से, डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से क्या क्या मेन प्रायोरिटीज है। फेज 3 के जो स्पुतनिक 5 के जो ट्रायल्स हैं, वो जल्दी से खत्म करना और लॉन्च करना। वैसे ये Q3 के डाटा है, इसमें बहुत कुछ यहाँ पर अभी पॉजिटिव चीजें हो चुकी है। अब तो कुछ वैक्सीन जो है भारत में आ चुकी है। अभी लैब टेस्टिंग भी उनकी चल रही है कि भारतीय जो कंडीशंस है वहां पर किस हिसाब से इनका काम चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी 14 मई को आएगी। मैनेजमेंट कमेंट्री उस समय क्या है, तो बहुत कुछ पता चलेगा। तो स्पुतनिक 5 को लेकर क्या चल रहा है। उसके अलावा मार्केट में ग्रोथ करना, जो अलग अलग बिजनेसेस में दूसरे भी जो बिजनेसेस है वहाँ ग्रो करना, पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स जो है, डॉक्टर रेड्डीज उन कुछ कंपनियों में से एक है जो कि नई नई जगह में जाती रहती है, नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन करती रहती है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को लेकर ज़्यादा फोकस रहेगा, इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन भविष्य के ग्रोथ के लिए, और फिर एग्जीक्यूशन करना, जो भी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। तो ये सब है, बट सबसे ज़्यादा फोकस में स्पुतनिक 5 रहने वाली है। दोस्तों, अब देखिए, कोविड 19 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर फेज 3 ट्रायल, फिर से मैं बता दूं, ये Q3 के डेटा है। बहुत हद तक 33,760 सब्जेक्ट्स पर ये डिजीज हुआ है। 91.4% की एफिकेसी है। भारत में क्लिनिकल ट्रायल उस समय चल रहे थे फेज 2 फेज 3 के, तो अभी भी वो फेज 3 के ऑनगोइंग थे उस समय, जब मैं Q3 जनवरी एंट्री में बात कर रहा हूँ। ये ऑफिशियल डेटा है। फिर ये जो दवाई है, बहुत ज़्यादा हमने अप्रैल में इसके बारे में सुना है। बहुत खराब भी लग रहा था कि लोगों को मिल नहीं पा रही थी इस दवाई की, कालाबाजारी, ये सब देख के बहुत दुख लगा। रेमडेसिवियर, फिर फाविपिरावियर, इन सब दवाओं को लेकर, ये सब इंपॉर्टेंट जो दवाएं हैं, जो बनाती है डॉक्टर रेड्डीज बनाती है, टॉप ब्रांड है मार्केट शेयर में। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये दवाएं सबको मिल रही हो। कहीं भी आपके फ्रेंड्स, दूर दूर के फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम इन दवाओं को लिए ना हो रही हो, किसी को भी, सबके सब जल्दी स्वस्थ हो जाए, यही हमारी कामना है। इस वायरस से, सब इस दुनिया को मुक्ति मिले इस गंदे वायरस से, कोरोना वायरस से। दोस्तों, बहुत नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर हेल्दी ग्रोथ हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज की, वोकहार्ड के कुछ बिजनेसेस उन्होंने एक्वायर किए थे, ये पिछले साल की बात है, तो वो इंटीग्रेट सक्सेसफुल हो चुका है। मार्केटिंग राइट्स, जो हमने वैक्सीन की बात की, फिर इन जो ड्रग्स की जो बात की है, रेमडेसिवियर, इन सब की ये चल रहा है। ROC, PBT, एबिटा में इम्प्रूवमेंट है। कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और डेट भी इनफैक्ट इन्होंने अभी कम किया हुआ है। अब देखिए, ये है नंबर्स की बात। जब हम करोड़ में नंबर की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू है 4,390 करोड़ का, जो कि पूरे साल के साथ आप कंपेयर करें 2019 और 2020, ईयर ऑन ईयर 12% का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% का ग्रोथ है। अब हमको देखना होगा कि किस हिसाब से Q4 में ग्रोथ हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 का कंपैरिजन कैसा होता है। प्रॉफिट मेकिंग तो है ही कंपनी, 1185 एबिटा है, करोड़ का एबिटा है, 10% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं हुआ है। तो देखना पड़ेगा Q4 में कैसा ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 284 करोड़ है, क्योंकि 5.8% ऑफ रेवेन्यूज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 20 करोड़ का यहाँ पर है। एक इम्पेयरमेंट चार्जेस थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। हमको बहुत ज़्यादा Q4 का जो रिजल्ट आएगा, तो हमको और ज़्यादा आइडिया यहाँ पर आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी भी फार्मा कंपनी को अगर आप एनालिसिस करते हैं,
तो R&D एक्सपेंसेस देखिए, क्योंकि देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तभी तो नए ड्रग्स आएंगे, इसको हमको समझना है। तो ये 9% के आसपास है, वैसे डॉक्टर रेड्डीज का 13-14% के आसपास था, लेकिन ये अभी हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये हमको पता चलेगा जब भी Q4 के रिजल्ट आएंगे। केपेक्स मतलब नया क्या खर्चा कर रहे हैं, नया क्या फैक्ट्रीज में पैसा लगा रहे हैं। तो अभी ये केपेक्स तो हमको नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये इसके आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग आप निकाल सकते हैं। अभी कंपनी खर्चा नहीं कर रही है। फ्री कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बहुत जनरेट हुए थे, फाइनेंशियल ईयर 20 में भी फ्री कैश फ्लो यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो जनरेट हुआ है। तो ये एक चीज है, लेकिन यहाँ पर वो खाड वाला जो पार्ट है उसको भी हमको ध्यान देना होगा। अब ये एक पॉजिटिव चीज है फंडामेंटल्स में, जब हम देख रहे हैं आरओसी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नेट डेट जो है वो कम हो रहा है, जो कि आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी अभी नेट कैश सरप्लस में है 84 करोड़ के। मार्च 2017 में 0.25 का नेट डेट इक्विटी रेशियो था, जो कि अभी तो नेगेटिव हो गया है, मतलब अभी ऑलमोस्ट कैश सरप्लस है, डेट नहीं है कंपनी की। जो बुक्स है बिल्कुल न के बराबर है, आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी डॉक्टर रेड्डीज के जो बिजनेसेस है उसको लेकर। हमको इंटरेस्ट रहेगा स्पुतनिक 5 को लेकर, क्योंकि ये अभी मानवता पर प्रश्न चिन्ह हो गया है। ये जो वायरस है, क्योंकि ये कोरोना वायरस ये अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा फैला है भारत में। तो देखना पड़ेगा जब भी क्वार्टर रिजल्ट आते हैं कि स्पुतनिक 5 में किस हिसाब से मैनेजमेंट काम कर रहा है। उसके अलावा जो दूसरे जो बिजनेसेस हैं भारत में, भारत से बाहर यूएस में, यूके में, वहाँ कैसा ग्रोथ हो रहा है, तो हमको बहुत कुछ आइडिया हमको मई 14 को मिलेगा। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, तो ये सब चीज लेके डिटेल में हम लेकर आ जाएंगे दोस्तों। ये एक प्रीव्यू था Q4 रिजल्ट का। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, बहुत ज़्यादा आइडिया आया होगा इनके बिजनेसेस को लेकर, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।